बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अअमाल व बाद। सबसे पहले हम अपने तलबे अज़ीज़ को सलाम मसनून पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जामिया ने और अरबाब जामिया ने हमारे वक्त को काम में लाने के लिए ये निज़ाम बनाया कि हमारे असबाक़ ऑनलाइन जारी हो जाएं, ताकि हम अपने वक्त को सही काम में ला सकें। अल्लाह पाक हमें अपने वक्त को सही काम में लाने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अज़ीज़ तलबा, इल्म सर्फ़ की मशहूर किताब इल्मुस्सिग़ा, जो दरजे अरबी दुअम में इल्मुस्सर्फ़ के बाद पढ़ाई जाती है, हम उसका आगाज़ कर रहे हैं। इस किताब के मुसन्निफ़ का नाम मुफ्ती इनायत अहमद है। आपके वालिद का नाम मुफ्ती मोहम्मद बख्श इब्ने मुंशी ग़ुलाम मोहम्मद इब्ने मुंशी लुत्फ़ुल्लाह है। आप कुरैशियुन नस्ल थे। आपकी पैदाइश 9 शव्वाल 1228 हिजरी में कस्बे दीवा ज़िला बाराबंकी यूपी में हुई। उसके बाद आपके वालिद आपको लेकर अपने ननिहाल काकोरी तशरीफ़ लाए और वहीं रहने लगे। इब्तिदाई तालीम आपने काकोरी में हासिल की। फिर 13 साल की उम्र में रामपुर जाकर मौलाना सैयद मोहम्मद साहब बरेलवी से सर्फ़ व नहव हासिल किया और मौलवी हैदर अली साहब टोंकी और मौलवी नूरुल इस्लाम साहब से दूसरी किताबें पढ़ी। फिर दहली जाकर शाह मोहम्मद इसहाक़ साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द मौलाना बुज़ुर्ग अली साहब से दीगर माक़ूली और मनक़ूली किताबें पढ़कर आप फ़ारिग़ हुए। फ़राग़त के बाद जामे मस्जिद अलीगढ़ के मदरसे में मुदर्रिस हुए। 1 साल के बाद अलीगढ़ में मुफ्ती और मुंसिफ़ मुक़र्रर हुए। उसके बाद बरेली में सदर अमीन मुक़र्रर हुए और आपने पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला जारी रखा। जब 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ आज़ादी की जंग लड़ी गई तो आप भी उसमें शरीक हुए। जब तहरीक आज़ादी नाकाम हो गई और अंग्रेज़ों का मुल्क पर दोबारा तसल्लुत हो गया तो मुफ्ती साहब और उनके रुफ़क़ा को क़ैद करके 4 साल के लिए जज़ीरे अंडमान भेज दिया गया। जज़ीरा कहते हैं उस ज़मीन को जिसके चारों तरफ समंदर हो, पानी हो, और ये जज़ीरे अंडमान हमारे मुल्क से जुनूब में वाक़ है। मुफ्ती साहब ने वहीं कुरान करीम हिफ्ज़ किया और उस वक्त मुफ्ती साहब के पास किसी फ़न की कोई किताब नहीं थी। महज़ अपने हाफ़िज़े से आपने वहाँ इल्मुस्सिग़ा लिखी और भी आपने कई किताबें लिखी, लेकिन हम इस वक्त इल्मुस्सिग़ा पढ़ रहे हैं। इल्मुस्सिग़ा आपने फ़ारसी ज़ुबान में लिखी थी। चूँकि उस वक्त फ़ारसी ज़ुबान हमारे मुल्क में
एक ख़ास मुकाम रखती थी। लेकिन अब चूँकि आम तौर पर मदारिस से फ़ारसी ज़ुबान मतरूक होती जा रही है, कुछ मदारिस और कुछ सूबे अभी भी ऐसे हैं जहाँ फ़ारसी ज़ुबान पर अच्छी तवज्जो दी जाती है, लेकिन आम तौर पर फ़ारसी ज़ुबान मतरूक हो गई है। इसलिए अब इल्मुस्सिगा का तर्जमा उर्दू और अरबी ज़ुबान में हो चुका। चुनांचे हम इस वक्त इल्मुस्सिगा जो हम पढ़ रहे हैं, मुफ्ती रफ़ी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम की इल्मुस्सिगा उर्दू हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये हुआ कि एक अंग्रेज़ की फरमाइश पर आपने मुअजमुल बुल्दान का अरबी से उर्दू में तर्जमा किया, जो 2 साल में मुकम्मल हुआ, और यही तर्जमा आपकी रिहाई का सबब बना। यानी आप कैद से आज़ाद हुए। फिर 1277 हिजरी में रिहाई पाकर काकोरी आए। फिर कानपुर में आपने क़याम फरमाया और कानपुर ही में मशहूर दीनी दरसगाह मदरसा फ़ैज़ आम कायम किया और वहाँ दर्स देने लगे। फिर 2 साल के बाद उसी मदरसे में अपने 2 शागिर्दों मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहब अलीगढ़ी और मौलाना सैयद हुसैन शाह साहब बुखारी को मुदर्रिस मुकर्रर करके हज के लिए तशरीफ़ ले गए। आपका हज का ये सफ़र बहरी सफ़र था, यानी पानी के जहाज़ से। जद्दा के करीब आपका ये जहाज़ 7 शव्वाल सन 1279 हिजरी को एक पहाड़ से टकरा कर डूब गया, जिसमें मुफ्ती साहब नमाज की हालत में एहराम बांधे हुए शहीद हो गए। उस वक्त आपकी उम्र 52 साल थी। आपकी तकरीबन 20 से ज़ायद किताबें हैं। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा को उनकी दीनी खिदमात और अज़ीमुश्शान क़ुरबानियों पर जज़ाए खैर अता फ़रमाए और उनके इल्मी फ़यूज़ को क़यामत तक जारी रखे। आमीन। अब हम किताब का खुतबा मुलाहज़ा करें। खुतबे में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफ़ुल अहवाल, कि सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसके कब्ज़े में हालात का बदलना है, व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल, और बोझों का हल्का करना है, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल, और रहमत कामिला और सलामती नाजिल हो उन लोगों के सरदार पर जो अच्छे कामों की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। व अला आलिही व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल अमाल, और आपकी औलाद पर और आपके उन सहाबा पर जो सिफ़ात और अमाल में आपके मुशाबे हैं। ये तो खुतबे का तर्जमा हुआ। अब एक बात की तरफ ख़ास तौर से हम तवज्जो दें कि खुतबे में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो इल्म सर्फ़ में आते हैं, जैसे तसरीफ़, तख़फ़ीफ़, अस्क़ाल, अफ़आल, मुज़ारिअ। ये वो अल्फाज हैं जो फ़न्ने सर्फ़ में
बकसरत इस्तेमाल होते हैं। बाल्फाज़ दीगर खुतबे में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ऐसे अल्फाज लाए हैं जिनसे ये साफ समझ में आ रहा है कि ये इल्म सर्फ़ की किताब है। तो अब ये बात ख़ास तौर से हम याद रखें कि खुतबे में ऐसे अल्फाज का लाना जिनसे ये समझ में आ जाए कि ये उस फ़न की किताब है, इसको इस्तिलाह में बराअत इस्तिहलाल कहते हैं। बराअत इस्तिहलाल कहते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं कि ये इल्मुस्सिगा जो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने लिखी है, ये अपने एक अज़ीज़ जिनका नाम हाफिज़ वज़ीर अली साहब है उनके वास्ते लिखी। उस वक्त चूँकि आपके पास कोई किताब नहीं थी तो आपने अपने हाफिज़े से लिखी, लेकिन अजीब बात यह है कि मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने इल्मुस्सिगा ऐसे अंदाज में लिखी है कि इसको सही माना में पढ़ने वाला और इसको सही समझकर पढ़ने वाला दीगर सर्फ़ की बहुत सी किताबों से बेनियाज हो जाता है। चुनांचे मुसन्निफ़ ने ख़ुद फरमाया कि हमने इल्मुस्सिगा इस अंदाज में लिखी है कि मीज़ानुस सर्फ़, मुनशइब, पंजगंज, ज़ुबदा और सर्फ़ मीर, इन किताबों को से पढ़ने वाले को ये किताब बेनियाज कर दे। गोया के इल्मुस्सिगा अगर आपने पढ़ ली तो मीज़ान, मुनशइब वगैरह ये किताबें अगर आप देखेंगे तो इन सारी किताबों के सारे मसाइल इस इल्मुस्सिगा में आ गए हैं। और यही नहीं, इल्मुस्सिगा में कुछ और फ़वाइद भी हैं जो इन किताबों में नहीं मिलते। यानी एक इल्मुस्सिगा आपको कई किताबों से बेनियाज करके और दीगर फ़वाइद भी बतला सकती है। अल्लाह ताला मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा की इस मेहनत को कबूल फरमाए और इस किताब के ज़रिए तलबे अज़ीज़ को, मुअल्लिमीन को फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए हमें सही फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अब हम इल्म सर्फ़ से मुताल्लिक़ कुछ इस्तिलाहात मालूम कर लेते हैं, बल्कि जिन चीज़ों का जानना फ़न पढ़ने के लिए ज़रूरी है। चुनांचे इल्म सर्फ़ वो इल्म है जिससे सेगों की पहचान और अल्फाज की मुख्तलिफ़ शक्लें बनाने और उनमें तब्दीली करने का तरीक़ा मालूम होता है और एक कलमे से दूसरे कलमा बनाने का कायदा मालूम होता है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक लफ्ज़ है कतब, इससे आप दूसरा सेगा जमा मुज़क्कर हाजिर का अगर सेगा बनाना है तो कतब तुम, वाहिद मुतकल्लिम बनाना है तो कतब तू, मतलब एक लफ्ज़ से आप कई अल्फाज बनाने पर कादिर हो जाएंगे इल्म सर्फ़ सही माना में पढ़ने से। इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है? मौजू कहते हैं उस चीज़ को जिसको लेकर फ़न में बहस की जाती है। चुनांचे इल्म सर्फ़ का मौजू
अफ़आल मुतसर्रिफ़ा हैं और अस्माए मुतमक्किना गैर जामिदा हैं। अफ़आल मुतसर्रिफ़ा यानी वो अफ़आल जिनकी माजी मुज़ारे अम्र वगैरह की पूरी गर्दानें होती हैं, उनको अफ़आल मुतसर्रिफ़ा कहते हैं। अफ़आल की एक दूसरी किस्म भी है जो अफ़आल गैर मुतसर्रिफ़ा हैं, यानी जिनकी माजी मुज़ारे वगैरह की गर्दान नहीं होती, जैसे आसा है, कादा है, लईसा है, इनकी माजी मुज़ारे वगैरह की गर्दान नहीं होती, तो उनको अफ़आल गैर मुतसर्रिफ़ा कहते हैं। फ़न्ने सर्फ़ में अफ़आल मुतसर्रिफ़ा से बहस होती है। ऐसे ही अस्माए मुतमक्किना, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें ज़र्फ़ वगैरह जो जामिद नहीं है, यानी अस्माए मुश्तक्का जो अफ़आल से बनते हैं, वो भी इस फ़न का मौजू है। अब इस फ़न की गर्ज़ व गायत क्या है? इस फ़न की गर्ज़ व गायत ये है कि इंसान कलाम अरब के मुफ़रदात को बोलने और लिखने में लफ्ज़ी गलती से महफूज रहे, यानी इल्म सर्फ़ पढ़ने वाला लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करेगा। जहाँ मारूफ़ का सिगा है वहाँ मारूफ़ पढ़ेगा, जहाँ मजहूल का है वहाँ मजहूल पढ़ेगा। इसी तरह मुहतरिमुन और मुहतरमुन के फ़र्क को वाज़ेह तौर पर समझकर सही अदा करेगा। तो सर्फ़ पढ़ने से अरबी अल्फाज बोलने और लिखने में गलती से हिफाजत होती है। अब आखिर में एक बात हमें ये मालूम करना है कि इस फ़न की तदवीन किसने की, इसके मुदव्विन कौन है, यानी इस फ़न के कवाइद को सबसे पहले किसने जमा किया। चुनाचे मशहूर ये है कि इल्म सर्फ़ को मुआज़ इब्ने मुस्लिम फ़र्रा, जिनकी वफ़ात 187 हिजरी है, उन्होंने वज़ा किया। फिर उनके शागिर्द इमाम अली किसाई, जिनकी वफ़ात 189 हिजरी है, उन्होंने इसको तरक्की दी। उसके बाद इमाम किसाई के शागिर्द अबू ज़करिया यहया अल-फ़र्रा, जिनकी वफ़ात 207 हिजरी है, उन्होंने इसको बाज़ाब्ता मुदव्वन किया। इससे पहले ये इल्म नहवी की एक शाख समझा जाता था, लेकिन अगर किताब अल मक़सूद को देखा जाए, जिसके मुसन्निफ़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनकी वफ़ात 150 हिजरी है, जो फ़न्ने सर्फ़ पर है, तो इससे ये मालूम होता है कि सबसे पहले मुदव्विन इस फ़न के अबू ज़करिया यहया अल-फ़र्रा नहीं है, बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह हैं। और मुफ्ती रफ़ी साहब उस्मानी दामत बरकतुहुम ने लिखा है कि इसके मुदव्विन अव्वल अबू उस्मान बकर अल-माज़नी है, जिनकी वफ़ात 248 या 249 हिजरी है। लेकिन मुफ्ती साहब ही की तहक़ीक़ है कि अल मक़सूद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इससे तकरीबन 100 साल पहले तसनीफ़ फरमाई और वह फ़न्ने सर्फ़ में है। इससे ये बात मालूम होती है कि फ़न्ने सर्फ़ के मुदव्विन अव्वल इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह हैं। अगले सब में इंशाअल्लाह हम इससे आगे बात करेंगे।